दोस्तों, अगर आपके पास उषा कंपनी की 0.5 एचपी की मोटर आती है किसी भी प्रकार से जल करके फूक करके वाइंडिंग होने के लिए, और आपके पास में उस मोटर का वाइंडिंग डाटा नहीं है या किसी वजह से उसका डाटा आपसे खो गया है, तो आप उसके अंदर हमारे द्वारा बताया गया यह वाइंडिंग डाटा डाल सकते हैं, जो कि दोस्तों इसी मोटर का है। इसमें ध्यान देने वाली बात केवल इतनी ही है कि आपको इसका साइज प्रॉपर तरीके से मिला लेना है, जो हम आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि उषा कंपनी की 0.5 एचपी की मोटर में कितने नंबर तार से कितने टर्ने डालने चाहिए जब आपकी मोटर का साइज ये हो और आपसे उसका वाइंडिंग डाटा मिस आउट हो गया हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं एससी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उषा कंपनी की 0.5 एचपी की मोटर आपके पास में वाइंडिंग होने के लिए आ गई है और उसके अंदर जो डाटा पहले से डला हुआ था वह गलत था, सही था, आपसे खो गया या उसकी गिनती करना आप भूल गए, किसी भी प्रकार से आपसे उस मोटर का वाइंडिंग डाटा मिस आउट हो गया है, यानी कि आपसे खो गया है, तो दोस्तों उसके अंदर आप ये वाला डाटा डाल सकते हैं। तो कौन सा दोस्तों? अगर आपकी मोटर का साइज 105 mm उसका आउटर डाया है, 58 mm उसका इनर डाया है, 40 mm उसकी लेंथ है और स्लॉट पेपर की चौड़ाई 23 mm है, तो आपको अपनी मोटर की जो वाइंडिंग करनी है उसके अंदर दोस्तों रनिंग के कॉइल के अंदर आपको 24 नंबर तार का इस्तेमाल करना है और स्टार्टिंग की कॉइल के अंदर दोस्तों आपको 27 नंबर तार का इस्तेमाल करके उनकी कॉइलें बनानी है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि 24 नंबर तार से रनिंग की कॉइल बनाते समय हमें उसके अंदर कितनी टर्नें डालनी चाहिए। तो 24 नंबर तार से आपकी जो वाइंडिंग होगी उसके अंदर जो टर्न डाले जाएंगे दोस्तों 4 कॉइलों का आपका रनिंग का सेट होगा, जिसके अंदर 50, 80, 80, 80 टर्नें आपको डालनी है और स्टार्टिंग की कॉइल के अंदर दोस्तों 27 नंबर तार से 60, 130 टर्नें आपको डालने हैं। 3 कॉइलों का दोस्तों स्टार्टिंग का सेट होगा। और अगर आप पूछेंगे कि इसका वजन कितना होगा, तो 450 ग्राम वजन तो दोस्तों आपके रनिंग की दोनों कॉइलों का होगा और स्टार्टिंग की कॉइलों का दोस्तों आपका 250 ग्राम होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों अगर कॉइल का जो वजन है दोस्तों 10-20 ग्राम ऊपर नीचे भी हो जाए तो भी इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली हमारी मोटर के अंदर, पर इससे ज्यादा कम या इससे ज्यादा होता है तो दोस्तों आपकी मोटर के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कम हुआ तो आपकी मोटर के अंदर वाइंडिंग करने में आपको काफी ज्यादा परेशानी होगी और वहीं पे अगर ज्यादा हो गया तो आपकी मोटर ठीक प्रकार से लोड लेकर के तो चलेगी नहीं और आपको उसको फिटिंग करने में भी, उसकी कॉइलों को सेट करने में भी काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी हो सकती है। अब बात करें इसके अंदर कनेक्शन कौन सा किया जाएगा, तो 4 कॉइलें हमारे टोटल इसके अंदर हैं, 2 रनिंग की 2 स्टार्टिंग की। तो इसके अंदर दोस्तों आपको सीरीज का कनेक्शन यानी कि 1 से 3 वाला कनेक्शन का फॉर्मूला अपनाना है और उसी चीज का कनेक्शन कर देना है। रही बात इसके अंदर कॉमन बनाने की, तो दोस्तों आप चाहे तो कॉमन बना लीजिए अगर आपको आता है, और नहीं आता है तो आप इसकी चारों के चारों तारे बाहर निकाल करके बाहर इसका कॉमन बना के इसका कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन कनेक्शन करते समय दोस्तों आपको विशेष रूप से यह बात ध्यान रखनी है कि उसकी तार जो छिल रहे हैं आप, जिसको जला रहे हैं आप, वो आपकी वाइंडिंग के तार के साथ में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर छिले हुए तारों के ऊपर दोस्तों आपको इंसुलेट कर देना है, यानी कि दोस्तों उसके ऊपर स्लीव अच्छे से आपको चढ़ा देना है, कहीं से भी कोई तार आपका नंगा छिला हुआ नहीं होना चाहिए, वरना आपकी मोटर दोस्तों कुछ ही दिन के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा, उसके अंदर वो जल जाएगी, फूक जाएगी, आपके पास दोबारा से वापस आ जाए, आपको दोबारा से उसकी वाइंडिंग करनी पड़ सकती है। अब बात करें दोस्तों इसकी वाइंडिंग करने के बाद में इसके अंदर कैपेसिटर कितने एमएफडी का लगाना चाहिए हमें, तो दोस्तों इसके अंदर आप 10 एमएफडी का कैपेसिटर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत लोग सोचते हैं कि भैया हमारे मोटर के अंदर जो कैपेसिटर पहले से लग करके आई है, चलो इसी को हम लगा देते हैं, मोटर तो स्टार्ट हो ही रही है। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। कोशिश कीजिए कि जब आप मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो उसका कैपेसिटर भी साथ ही साथ बदल लीजिए, क्योंकि दोस्तों कैपेसिटर की वजह से भी कई बार हमारी मोटरों की कॉइलें जल जाती हैं, फूक जाती हैं, और रनिंग की कॉइल कभी भी आपके पास में जल करके फूक करके आती है बिना किसी और वजह से, कि मतलब उसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी नहीं गया है, वो जाम नहीं है, फिर भी उसकी रनिंग की कॉइल फूक गई है, तो निश्चित है कि आपके जो मोटर है उसके अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ वो कैपेसिटर वीक हो गया, जिसकी वजह से दोस्तों आपकी मोटर की रनिंग की कॉइल फूक गई है। दोस्तों आपको उसका कैपेसिटर जरूर चेंज कर देना है, थोड़ी सी भी आपको शक हो उसके ऊपर, नहीं तो आपकी मोटर दोबारा से आपके पास फूक करके आ जाएगी, जिसमें आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ सकती है। अब बात करें इसके अंदर एम्पेयर कितना आएगा, दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप इसको खाली चलाएंगे फिट करने के बाद में सब कुछ इसका ठीक रहेगा, दोस्तों खाली चलने पर ये 0.5 से लेकर के 1 एम्पेयर ले सकती है और लोड पर दोस्तों 1 एम्पेयर से लेकर के 2.5 एम्पेयर इसको लेनी चाहिए। अगर इससे कम लेती है या इससे ज्यादा लेती है तो दोस्तों समझ लीजिए आपकी मोटर के अंदर कोई न कोई दिक्कत है, कोई न कोई परेशानी है, जिसकी वजह से दोस्तों आपकी मोटर अगर एम्पेयर कम रहेंगे तो वो
लोड कम लेकर के चलेगी और एम्पेयर ज्यादा रहेंगे तो मोटर बहुत ज्यादा गर्म होगी, इसलिए इसके बीच में ही आपका एम्पेयर होना चाहिए। दोस्तों इस तरह से आप अपनी उषा कंपनी की 0.5 एचपी की मोटर की वाइंडिंग कर सकते हैं जो ऊपर बताए गए साइज में हो। लेकिन अच्छा यही रहेगा कि जब भी आपके पास में कोई भी मोटर आती है वाइंड होने के लिए तो उनकी कॉइलों की कटिंग करके आप उसका डाटा खुद से नोट करके अपने पास में रखें, जिससे दोस्तों क्या होगा कि आपका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके काम में एक्यूरेसी आएगी, जिसकी वजह से आपके काम की जो परफॉर्मेंस होगी दोस्तों वो भी बेहतर होती चली जाएगी दिन ब दिन, और भविष्य में किसी से भी आपको उस साइज की मोटर का डाटा लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।